हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग अकेडमी। सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकेंड ईयर होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। सो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपके कोई जानने वाली कोई भी आपके जूनियर वगैरह, ठीक है, तो आप उनको वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स में यानी कि सारी यूनिट्स के बारे में बताया है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस क्या है। तो सो वो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है ना वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। देन आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। बट आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो सेकेंड ईयर होता है ना, सेकेंड ईयर के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। सो और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, यानी कि जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप आगे अपनी हायर स्टडीज़ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नज़रअंदाज तो आपको वैसे कोई भी यूनिट नहीं करनी है, ठीक है, बट कौन सी ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपको अच्छे से पूरी तरह से बहुत ही फोकस करके पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी वो यूनिट्स हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे आपको ये लिख दिया है कि कौन कौन से आपके जैसे कि जो थर्ड सेमेस्टर जो है, थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये आपके पेपर कोड वगैरह यहाँ पे मेंशन है, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह करते हुए, ठीक है। सो ये आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में होंगे, राइट, आपको जो पढ़ना होगा। यहाँ पे ये हो गया एसेंशियल फॉर ऑनर्स डिग्री के लिए, या मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। शायद सभी लोग नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं ये चीज़ कुछ कॉलेज वगैरह ये कराता है, राइट। सो ये हो गई टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे लैब के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, ये ग्रीन कलर वाले जो भी हैं, ओके। और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर जो होता है, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया हुआ है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके लैब से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। सो आप ये देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो नाउ हम लोग अब देखते हैं कि टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निक्स जो होती है क्योंकि आपको लैब वगैरह में जब भी आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपको ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स आपको फ्यूचर में हैंडल करना होगा, राइट। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको हर जगह काम आएंगी, क्योंकि रिसर्च फील्ड वगैरह में आपको कहीं भी जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को देखिए, कितनी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। एसडीएस फेज वगैरह यूनिट फोर्थ में है, यूनिट थर्ड में ये सारी चीज़ें हैं। सो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, राइट। यूनिट फिफ्थ जो है, इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड बायो प्रिंटिंग ऑफ टिश्यू। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ओके। आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपकी टीचर्स, वैसे ऑलमोस्ट हर जगह ही टीचर्स जो होते हैं आपकी फैकल्टी आपके नोट्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा और भी कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, देन आप अपने तरफ से भी नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से नोट्स मिल जाते हैं। ये यहाँ पे आपको बुक्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है अपने तरफ से। देन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी आपसे हर जगह पूछी जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे या किसी भी फील्ड में, नॉट फील्ड, क्योंकि आपको तो बायो में ही रहना है ना, बायो फील्ड से ही आप अपनी जो भी आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो इसी से करेंगे। देन अगर आपको और भी किसी फील्ड में जाना है तो शायद आपको इम्यूनो ना ही इतनी मतलब पूछी जाए, बट आपको ऑलमोस्ट इम्यूनो एंड माइक्रोबायोलॉजी हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी
इंपॉर्टेंट ही होती है, कोर चीज़ें ही रहती हैं इसमें। सो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मीडियम कैसे कैसे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यूनिट 2 जो है वो यहाँ पे वायरसेस, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको वायरस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। सो यूनिट 3 में ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टी सेल एंड बी सेल मैचुरेशन कैसे होता है, इम्यूनो से रिलेटेड चीज़ें हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हाईलाइटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ओके। बैक्टीरियल डिजीज़ कैसी होती है, ट्यूबरकुलोसिस कैसा होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है बायोकेमिस्ट्री, राइट। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे भी काफ़ी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो बेस प्रोवाइड कराता है, राइट। इट्स अ बेस यूनिट, ओके। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको पीएच क्या है, राइट, डीएनए का यानी कि जो सिंथेसिस कैसे होती है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो ये यूनिट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी यूनिट है और काफ़ी मज़ेदार यूनिट भी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये टीसीए साइकिल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह भी लिखी गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। वॉइट एंड वॉइट हो गया, जॉन वेले हो गया, क्यूबे वगैरह, बहुत सारी यहाँ पे बुक्स होती हैं, ठीक है। ये टेक्निक्स जो लैब में बायोकेमिस्ट्री लैब के बारे में है। सो यहाँ पे लैब का भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। सो यहाँ पे टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी लैब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, लैब का सिलेबस दिया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लैब के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको, इसके बारे में आपको लैब वगैरह में आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, प्रैक्टिकल्स कौन से होंगे, ये आपको बायोकेमिस्ट्री लैब के बारे में दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा तो यहाँ पे जो है ये सेमेस्टर 4 आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर होता है। देन इसके बाद में आपका थर्ड ईयर का जो सेमेस्टर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5th सेमेस्टर होगा। सो ये जो यहाँ पे जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो प्रोसेस ये अगर जो भी बच्चे गेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ये बायो प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। सो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन हो रखा है, राइट। सो यहाँ पे ये बुक्स का हो गया। नाउ ये यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। सो आई होप मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये, एंड इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैंने टिक कर के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट आपको हर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। आप किसी भी यूनिट एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए उठा करके, उसके PYQs देख लीजिए, आपको ये यूनिट हर जगह मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी यूनिट है, बिल्कुल भी ये टफ़ यूनिट नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाती है। सो इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए, राइट। सो यूनिट 5 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी बेस जो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। क्योंकि देखिए जेनेटिक कोड हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा आपको। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रेप्लिकेशन एंड सेल साइकिल रेगुलेशन, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मेंशन होके रखी हुई है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। ये यूनिट जो है एंजाइम इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है, उसकी मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स वगैरह, उसकी कौन कौन सी उसके प्लॉट्स होते हैं, इनहिबिशन हो गया, राइट, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मेंशन होकर रखी है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तो देख लीजिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लूइड एंजाइम्स वगैरह को प्लांट से, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल सोर्सेज वगैरह से। सो ये यहाँ पे आपको यूनिट 5 में आपको एंजाइम, बायो प्रोसेस, एलिमेंट एंड बायो
बायोसेंसर्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से बायोसेंसर्स होते हैं, राइट, और उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स से मिलकर के बना होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह दी हुई हैं यहाँ पे, सो आप ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे भी आपको लैब के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, प्लांट डीएनए, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। सो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पीसीआर टेक्निक के बारे में देखा जाता है कि कौन कैसे परफॉर्म वगैरह होता है। सो ये आपके लैब का सिलेबस दिया हुआ है। सो ये रहा हमारा सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। ओके, मैं आगे भी वीडियो को जो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर है उसका भी सिलेबस मैं आपको सिलेबस की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कौन कौन से सिलेबस सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है देन आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी अपडेट्स के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।